रमजान आते ही हुकूमत का रमजान पैकेज ऑन। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्तहिक खानदानों के लिए 20 अरब रुपए का ऐलान। कहा पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। गुज़श्ता रमजान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। इस बार रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बना दिया। लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की जाती थी, हम इनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। मजीद कहा माजी में दहशत गर्दी को खत्म किया, अब भी करेंगे। ऐसी कबर खोदेंगे जिससे दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दारुल उलूम हक्कानिया में खुद कुछ धमाका करने वालों को कटहरे में लाए। सदर मुमलिकत ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर मुमलिकत की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी इजहार ख्याल किया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल में नौजवानों का अहम किरदार है। आर्मी चीफ का पैगाम। कहा तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। जनरल आसिम मुनीर की CIMS में बहावलपुर की जामियात के तलबा से बातचीत। बहावलपुर छावनी का भी दौरा। जारी ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। आर्मी चीफ ने कहा सख्त और मौसर तरबियत एक सिपाही की पेशा बनाना तरक्की की बुनियाद है। जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटना पाकिस्तान आर्मी की नुमाया खसूसियत है। ये जदीद मनसूबे तिब्बी तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारियों को फरोग देने के लिए मुतारिफ करवाए गए हैं। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों की बेलोस लगन, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। व्हाइट हाउस में लफ्जी झड़प। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की अहम मुलाकात तकरार में तब्दील। अमरीकी सदर ने मुआहदे के लिए आए यूक्रेनी हममनसब को डांट पिला दी। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ मुआहदा करें वरना हम पीछे हट जाएंगे। यूक्रेनी सदर ने जवाब दिया पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की के जवाब पर बातचीत का माहौल बिगड़ गया। ट्रंप बोले आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया असलहा नहीं होता तो ये जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। क्या आपने एक बार भी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, आपके लोग मर रहे हैं, आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। साथ बैठे नायब अमेरिकी सदर की भी एंट्री। JD वेंस ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। ज़ेलेंस्की ने पूछा कि क्या आपने एक बार भी यूक्रेन का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि हमें किन मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को सिक्योरिटी की जमानत देना अमेरिका नहीं यूरोप की जिम्मेदारी है। तलखी के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और मादनी मसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मंसूख। सदर ट्रंप ने कहा कि मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने मनफी गुफ्तगू की है। अमेरिका जंग रोक कर अमन कायम करना चाहता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। ओवल ऑफिस में तलखी पर यूक्रेनी सदर को माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुतालबा। कहा ज़ेलेंस्की ने हमारा वक्त ज़ाया किया और सफारती रवायात का ख्याल ना करते हुए मुलाकात ख़त्म की। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद सदर ज़ेलेंस्की हम मुआहदा नहीं चाहते। ये सूरत हाल क़याम अमन के लिए कोशां हर शख्स के लिए मायूसी का बायस है। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामे पर माफी मांगने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर मुमकिन हो जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल होगा। एक शिराक किरदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। रूस व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ पेश आए वाक़े पर खुश। कौमी सलामती के मशीन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। तर्जमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कैफ हुकूमत अकेली थी। यूक्रेनी सदर के रवैये पर ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो एक मौजज़ा है। आलमी बरादरी ने ट्रंप का रवैया सिफारती आदाब के मुनाफे करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड्स का यूक्रेनी सदर से इजहार यकजहती
कनाडा, जर्मनी, इटली और बरतानिया भी यूक्रेनी सदर की हमायत में बोल पड़े। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दे दी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जूली ने कहा कि यूक्रेनी अवाम सिर्फ अपनी आज़ादी ही नहीं, हमारी आज़ादी के लिए भी लड़ रहे हैं। सदर यूरोपीय कमीशन अर्सुला वॉन बोली, यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। जर्मन चांसलर शोल्स ने कहा कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। व्हाइट हाउस में सहाफियों की भी यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की तज़हीक। पूछा, आप अमेरिका के सबसे बड़े दफ्तर में आए हैं, आपने सूट पहनना भी मुनासिब नहीं समझा? क्या आप अमेरिका का एहतराम नहीं करते? ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, मैं जानता हूं आपको मुझसे मसाइल हैं, मैं आपसे बेहतर सूट पहनूंगा, लेकिन उस वक्त जब जंग खत्म हो जाएगी। चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक, बरकतों का महीना, नेकियों का खजीना, माह मुक़द्दस आ गया। पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा होगा। मसाजिद में नमाज तरावी के इज्तिमात, घरों में तिलावत कुरान और दुरूद की सदाएं, सहरी के दस्तरखान सजाने की तैयारियां, बाजारों में खरीदारों का रश। ज़कात कटौती के बायस 3 मार्च बारोज़ पीर बैंक्स बंद रहेंगे। तमाम बैंक, तरक्याती मालियाती इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक लेन देन नहीं करेंगे। 365 न्यूज़ की जानिब से नाजरीन को माह सयाम की आमद मुबारक। जनूबी एशियाई ममालिक में भी माह मुक़द्दस का आगाज। भारत और बांग्लादेश में कल पहला रोज़ा होगा। श्रीलंका, मलेशिया, फिलिपाइन, जापान, ब्रुनाई में माह सयाम। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली अफ्तारी। ओमान, कतर समेत खलीजी ममालिक में भी अफ्तारी के लिए इज्तिमात। माह सयाम आते ही शहर शहर रमज़ान बाजार सज गए। पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में आवाम के लिए खसूसी सहूलियात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 27 खसूसी बचत बाजार कायम। जिला वस्ती में 5, जिला शर्की, मलीर और कोरंगी में 4 बचत बाजार बन गए। लाहौर में रमज़ान बाजार बजाने के बजाय सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहर के 10 मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल्स लगा दिए गए। मॉडल बाजारों में 16 से ज़ायद शुगर सेल पॉइंट्स भी बने। रमज़ान आते ही मुनाफाखोरों का स्कूट नोटिस। फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। लाहौर और कराची में मनमानी कीमतों पर दालों, गोश्त और मशरूबात की फरोख्त। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमत में इजाफा। प्याज 55 के बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 50 रुपए किलो के बजाय 80 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक 303 के बजाय 600 रुपए किलो। शिमला मिर्च की 40 के बजाय 100 रुपए किलो में फरोख्त। फल फरोश भी मर्जी के रेट वसूल करने लगे। महंगाई में इजाफे पर शहरी चीख उठे। सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। वो भाई किसके खिलाफ तहरीक चला रहे हो? कि जी वो कैनालों के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे और कैनाल नहीं बनाने देंगे जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है। कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम यमन का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, सिंध में कैनाल्स के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश की जा रही है जब तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, कैनाल्स नहीं बनेगी। तारीख गवाह है, कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया। मजीद कहा कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी को आवाम के दिलों से कोई डिक्टेटर निकाल सका, ना ही कोई बरसाती सियासतदान। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। वो वज़ीर आज़म बनने के हकदार हैं। मौलाना हामिदुल हक वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सपुर्द खाक। नायब मोहतमम जामिया हक्कानिया और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा अदा। अफगान कौंसल जनरल, अहम सियासी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कोई हुकूमती नुमाइंदा शरीक ना हुआ। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमला करने वाले बमबार की तस्वीर जारी कर दी। शनाख्त करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 2 बड़े बम नाकारा बना दिए गए। CCPO कासिम खान के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट ने देसी साख्ता बम सरबंद के इलाके में नाकारा बनाए। नाकारा किए गए बम 4 किलो और 3 किलो वजनी थे। सड़क किनारे नस्ब देसी साख्त के दोनों बम डिब्बे में छुपाए गए थे। इंग्लैंड की शिकस्त की हैट्रिक।
चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए। जनूबी अफ्रीका के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। 180 रन का हदफ 30वीं ओवर में ही पूरा कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल। अफगानिस्तान की टीम दौर से बाहर। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने जगह बना ली। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला कल भारत और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। शाहीनों की क्रैश लैंडिंग, हेड कोच का ओहदा खतरे में पड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन परफॉर्मेंस पर तब्दीली का इम्कान। सकलैन मुश्ताक हेड कोच के लिए फेवरेट उम्मीदवार। सराय के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सकलैन मुश्ताक की मुलाकात। पाकिस्तानी टीम की कोचिंग की पेशकश कबूल कर ली। सकलैन मुश्ताक को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जिम्मेदारियां मिलने की तवक्को। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और नाकिस गाड़ियां आवाम की जान के लिए खतरा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को कानून की पासदारी करना होगी। जो नहीं करेगा वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट का ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1000 से जायद गाड़ियों के 31 लाख के चालान। 88 ड्राइवर्स गिरफ्तार। 195 गाड़ियां जब्त। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कानून का सख्ती से नफाज हमारी अवलीन तरजीह है। मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज़म, कहा मेयार पर समझौता नहीं होगा। मरी को आलमी सियाहती सहूलियात का मरकज बनाना है। मलिका कौसार पाकिस्तान और पंजाब की सियाहत के फरोग का मॉडल बनेगी। ग्लास ट्रेन का मंसूबा, जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की तामीर। मंसूबे को मजीद 4 चांद लगाएंगे। मरी के तारीखी माल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा। 55 करोड़ की लागत से मरी को कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक वक्त ने सिंध हुकूमत के SPHF को दुनिया का सबसे बड़ा और मौसर रिहायशी बहाली का मंसूबा करार दिया। वर्ल्ड बैंक हुकाम के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए नए घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। 9.5 लाख घर ज़ेर तामीर हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 3.5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी। वर्ल्ड बैंक के वक्त ने SPHF को ग्लोबल मॉडल का दर्जा भी दिया। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। ये 10 साला तरक्याती मंसूबे के मोहदे पर दस्तखत करने का बेहतरीन वक्त है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन कहते हैं 2026 से शुरू होने वाला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क मंसूबा $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। माहौलियाती असरात की रोकथाम के लिए $1.5 अरब मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से मुतालिक IMF को ग्रीन बजटिंग की यकीन दहानी करवा दी। हर तरक्याती मंसूबे की तामीर से पहले माहौलियाती स्टडी लाजमी करार दी जाएगी। माहौल को मुतासर करने वाली ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज और कारखानों पर कार्बन लीवी आयद करने पर भी बातचीत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शतरंज मैच तालिबा से हार गए। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में जीतने वाली महक मकबूल ने शिकस्त दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल ने हाल ही में नेशनल यूथ शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। बादल रमजान में मौसम को खुशगवार रखेंगे। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब चल पड़ा। कल से फिर बादल बरसने का अलर्ट जारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बाद वादी लिपा का मौसम सर्द। लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद। कराची में मुतला जुज़वी अबर आलूद। हल्की खुनकी के साथ मौसम खुशगवार। ईसाइयों के रूहानी पेशा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद बिगड़ गई। वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत हैं। 88 साला पोप को डबल नमूनिया पर 2 हफ्ते कबल अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद दुबई में शेड्यूल। इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही अबूरी तौर पर श्रीलंकन बोर्ड के सदर शिमी सिल्वा के पास है। एशिया कप दुबई और श्रीलंका में करवाने की भी तजवीज़। एफए कप में ऑस्टन विला की जीत, कार्डिफ सिटी को 2-1 से पछाड़ दिया। जर्मन लीग में बायर्न म्यूनिख की गोल्स की हैट्रिक, हरीफ क्लब को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।